सारिम, तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करने से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारे काम करने पे एतराज नहीं है। मैं बस इसलिए कह रहा था कि तुमने बिजनेस की स्टडीज भी नहीं की हुई, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो मैं काम करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए कह रहा था। हाँ, आई नो, लेकिन तुम हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। आई प्रॉमिस तुम मुझे सिखाओगे तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। मैं सब नहीं करूंगी कुछ तुम्हारे लिए। ठीक है। थैंक्स। तुम्हें मामा की बात का बुरा लगा तो उनकी बिहाफ पे मैं सॉरी बोलती हूँ तुमसे। बुरा लगने की कोई बात नहीं है, मेरी बड़ी है, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मारिया खावर की तरफ से इतनी लापरवाह हो जाएगी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? मारिया को खावर की रिपोर्ट्स की सच्चाई पता चल चुकी है। अब वो उसकी परवाह करना छोड़ देगी। उसने तो मेरे साथ हॉस्पिटल आने से भी इनकार कर दिया। मेरा बेटा मासूर हो गया। वो चल फिर नहीं सकता जिंदगी पर, सिर्फ इसलिए। तुमसे ये सब किसने कहा? मैंने कल आपकी हमारी की बातें सुन ली। देखो ज़ाहिदा, हमें हौसला रखना होगा। इंशाअल्लाह हमारा बेटा खावर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है, इसको अच्छे तरीके से स्टडी करके तैयार कर लो। ओके सारिम, मैं शाम तक इसकी रिपोर्ट तैयार कर लूँगी। हाँ, तुम्हें काम तो सही तरीके से समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेट इट, डोंट वरी, मैं बना लूँगी। ठीक है, फिर यू कैरी ऑन। ओके। डॉक्टर साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे? मिसेस खावर, आपके हस्बैंड की फाइनल रिपोर्ट्स आ गई है। इस सिलसिले में आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी। जी श्योर, बोलिए। देखिए, इस एक्सीडेंट की वजह से ना सिर्फ खावर चलने फिरने से माजूर हो गया है, बल्कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकता। मिसेस खावर, मैं आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और मुझे आप लोगों के लिए बहुत अफसोस है। ठीक बनी है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिपोर्ट में मसला तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है तुमने, और मुझे सीरियसली अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी काम को समझ जाओगी। थैंक यू सारिम, पर क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है।
तुम्ही ने तो मेरी हेल्प की और सपोर्ट भी किया। खावर, तुम्हें डॉक्टर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ट्रीटमेंट कल से घर पर ही होगा। ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है और मुझे नहीं पता तुम्हें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। खावर, तुम तो जानते हो कि मेरा करियर, ये फिल्म जो मैं शूट करने जा रही हूँ, मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मायने रखती है। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं तुमसे। तो मैं जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, मेरी रिपोर्ट्स क्या कहती है। आई गेस ये भी ठीक है। इट्स द सेम। हाँ सेम है। सारिम, मैं वॉक पे जाना चाह रही थी, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, चलते हैं। अच्छा मैं रिपोर्ट ऑफिस में देख लूँ, ठीक है? ओके चलो आ जाओ, चलो चलो। तुम मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो खावर? तुम्हारे इस एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं, और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी शूट तो नहीं कैंसिल कर सकती। ये मेरे करियर का सवाल है और मुझे क्या पता तुम्हें ठीक होने में कितना अरसा लगेगा। सॉरी बट आई एम नॉट गोना वेट फॉर यू। डॉक्टर जवाब दे चुका है खावर, तुम माजूर हो चुके हो खावर। तुम कभी भी अपने पैरों पे वापस खड़े नहीं हो सकोगे। I'm really sorry खावर। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, लेकिन 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है और घर जाके मुझे बहुत काम निपटाना है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, मैं चलती हूँ। Sorry, but I'm not gonna wait for you. डॉक्टर जवाब दे चुका है खावर, तुम माजूर हो चुके हो खावर। तुम कभी भी अपने पैरों पे वापस खड़े नहीं हो सकते।
अब पछताने का क्या फायदा? तुम अपने हाथ से अपनी खुशियों को बर्बाद कर चुकी, और वो खुशियां अब माहा का मुकद्दर बन चुकी। बेहतर होगा कि पुराने रिश्तों और पुरानी जिंदगी को भुलाकर नए रिश्तों और नई जिंदगी के बारे में सोचो। वैसे भी मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम भी कोई फैसला करो। खबर बेटा, क्या कर रहे हो तुम? ये खबर बेटा, खावर ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे जख्म अभी ताजा है बेटा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें आराम की जरूरत है। पता है मुझे मत बताएं। और जिन्हें आप जख्म कह रहे हैं ना, ये अब कभी नहीं भरेंगे। नहीं बेटा, मायूसी की बात नहीं करते। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। झूठे दिलासे मत दे मुझे। किसको दिलासे दे रही है आप लोग? मुझे या अपने आप को? मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता हूं। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है मुझे। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहां से लेके जाए, वरना पड़े पड़े दम घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, देखें, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करें। मैं जानता हूं मुझे क्या हुआ। मारी आई थी मेरे पास, सब बता के गई मुझे। देखें, माजूर हो गया हूं, नहीं चल सकता अब कभी भी। सब खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे बहुत सारे। अब पछताने का क्या फायदा? तुम अपने हाथ से अपनी खुशियों को बर्बाद कर चुकी, और वो खुशियां अब माहा का मुकद्दर बन चुकी। बेहतर होगा कि पुराने रिश्तों और पुरानी जिंदगी को भुलाकर नए रिश्तों और नई जिंदगी के बारे में सोचो। नहीं बेटा, नहीं, हमारे होते हुए तुम्हें दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करो, एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस तुम्हें हौसले और हिम्मत की जरूरत है।
डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। और आप डॉक्टर से मिल लें। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ये जानती क्या है, ये मुस्तकबिल है मेरा। सारी जिंदगी इसी के सारे तो जीऊंगा मैं, चल नहीं सकता।